जय श्यावर रामचंद्र की जय। जय हर हर महादेव। श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में शिव जी किस तरह से, किस प्रकार से प्रभु की माया का प्रवचन करते हैं माता पार्वती से, जगत जननी माता पार्वती से। कहते हैं कि मति अनुरूप कथा में भासी। कैसे? मति अनुरूप कथा में भासी, मति अनुरूप कथा में भासी। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। कहते हैं कि हे जगत जननी, हे पार्वती, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा आपको सुना दी है। पहले से मैंने इसको छुपा के रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने ये श्री रघुनाथ जी की कथा तुमको सुनाई है। और ये श्री रघुनाथ जी की कथा जिसके मन के अंदर सुनने का भाव हो, उनके अंदर प्रेम हो, तभी उसी इंसान को इसको सुनाना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर वो आपसे कहे कि मुझे इसको बताओ, तो ही उसको बताओ। अगर वो नहीं चाहता तो उसके सामने इसको कहने का कोई अभिप्राय नहीं है। और क्या कहते हैं? यह ने कहिए सटही हट सीलही, यह न कहिए सटही हट सीलही। जो मन लाई ने सुन हर लीलही, कहीं है न लोभ ही क्रोध ही काम ही, कहीं न लोभ ही क्रोध ही काम ही। जो न भजहि सचराचर स्वामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला में मन नहीं लगाते। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, यह कथा उनको नहीं कहनी चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए। जब तक जिसके हृदय से मन के अंदर सुनने के भाव नहीं आए, उसको यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। यह शिव जी श्री हरि ने भी, देवों के देव महादेव ने भी बोल दिया है। द्विजिदो कहते हैं कि द्विजिद्रोही न सुनहि कबहू, द्विजिद्रोही न सुनहि कबहू। सुरपति सरिस होई नट झबहू, राम कथा के ते अधिकारी। जन के संत संगति अति प्यारी, जन के संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा उसको नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय लगती हो, जिनके मन में भाव हो, जो उनको सुनना चाहता हो। यह कथा मात्र उसी को सुनानी चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रति जेई, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी ते, ता कहीं यह विशेष सुखदाई, ता कहीं यह विशेष सुखदाई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी होते हैं। और उनको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली होती है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे होते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर कुछ लोग गलत निकाल लेंगे कि जो गुरुओं के चरणों में प्रीति रखता हो, अर्थात गुरुओं को मानता हो, जो नीति परायण हो, जो ब्राह्मणों की सेवक करता हो। इसका अर्थ यहाँ पे ये भी निकल सकता है कि भाई जो पढ़ता ही ना हो, उसका कोई गुरु ही ना हो, उसे जिसको नीति का ही ना पता हो, या जिसके आसपास ब्राह्मण ही ना हो, तो वो इसके अधिकारी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक आपको इसके अंदर मतलब कि रास्ता बताया है। अब वो रास्ता इसके अंदर एक मतलब मंजिल बताई है। उस मंजिल तक जाने के रास्ते तो बहुत हो सकते हैं। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति हो, अब गुरु का अर्थात वही नहीं है कि जो मतलब कि स्कूल में पढ़ाता है, गुरुकुल में पढ़ाता है।
गुरु का अर्थ मतलब कि है कि पिता है, गुरु माता है, गुरु बड़ा भाई है, गुरु परिवार का और सदस्य है, गुरु पड़ोस है। जो उनकी संगति में रहकर उन सबकी इज्जत भाव करता हो, उनसे प्रेम करता हो, वो समझो कि वो गुरु के चरणों में प्रीति रखता है। अगला है जो नीति परायण हो। जिसको नीति का ही नहीं पता वो क्या पता। नीति का अर्थ होता है जो अपने आसपास में रहने वालों के लिए जिस सम्मान से उनके कभी उनको मना नहीं करते हैं, जो कार्य बड़ों ने बोल दिया उसको अच्छे से संपन्न करते हैं, वही तो नीति है। नीति क्या है? नीति है कि एक नीति है कि पुत्र को पिता ने आदेश दिया और उस पुत्र ने उसको नहीं माना, तो ये नीति के विरुद्ध है। और अगर उसने मान लिया तो वो नीति है। अगर माता ने पुत्र से या पुत्री से कोई कार्य करने के लिए बोल दिया और वो दोनों में से कोई से ने भी जिसको बोला उसने अपनी माता के वचनों का पालन नहीं किया, वो अनीति है। और अगर कर दिया तो वो नीति है। अर्थात ये नहीं है कि नीति जो जानता हो, भैया नीति तो हर समय हमारे साथ होती है। नीति और अनीति, हम क्या कार्य नीति से करते हैं, क्या अनीति से करते हैं, वो हमें भी पता होता है कि हम किसका, जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, मरोड़ में है, मैं है, तो वो अनीति तो है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर शिव जी, गुरु ही है सब कुछ, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और माता, सिर्फ माता कहते हैं कि माता और पिता ही गुरु से बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले माता पिता और वो सबसे पहले गुरु हैं, इसलिए उनको सिर्फ माता पिता को गुरु से बड़ा दर्जा दिया गया है। अन्यथा इसके अलावा भगवान को भी गुरु से बड़ा दर्जा नहीं दिया गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और इस भाग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर से लेकर आएंगे जो शिवजी माता पार्वती से कथा का वर्णन करते हैं और क्या करते हैं।